अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सबके घरों में खैर व आफ़ियत होगी। तो जी खैर से आज छठा रोज़ा भी गुज़र गया है। तो मैंने इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आप सब दुआ करें कि अल्लाह मियाँ सेहत तंदुरुस्ती सबको दे। तो आज फिर मैंने वीडियो तो मैंने काफ़ी दिनों की बना के ना तो रखी हुई थी। तो ये आपको 3-4 दिनों की वीडियो इकट्ठी मिलेगी। तो मैं इधर बनाने लगी थी केक। तो मैंने केक ना चाय बनाई, तो चाय के साथ दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने को। तो मैंने फ़ौरन से ग्राइंडर का जग लिया, उसमें मैंने फ़ौरन से सारी चीज़ें डाल के तो झटपट से केक तैयार कर लिया। तो चाय के साथ फिर मैंने बेक किया। तो चाय के साथ हमने फिर केक को एंजॉय किया। तो बहुत मज़े का केक बना। तो मैंने ले लिया था जी 1 कप चीनी और 1 कप ऑयल और दो दो अदद अंडे और 2 कप मैदा। तो मैदे में मैंने डाल लिया था जी 1 से 1.5 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर। तो चीनी को भी मैंने ग्राइंड कर लिया और उसी में मैंने ऑयल डाल के और साथ में 2 अंडे डाल के तो अच्छी तरह उसको मिक्स कर लिया। उसको मिक्स करने के बाद मैं मैदे को छान लूँगी अच्छी तरीके से। छानने के बाद फिर मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल के तो अच्छी तरह इसको मिक्स करके तो फिर मैं बाकी का बैटर जो है इसमें डाल दूँगी। तो अगर ये मुझे गाढ़ा लगेगा तो फिर इसमें मैं आधा कप मैंने ना दूध का भी डाल लिया था। तो बहुत स्पंची केक बना था। तो वैसे तो मुझे चॉकलेट केक ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं जी मैंने ना सादा केक खाना है। तो फिर मैंने फ़ौरन से ना सादा केक बना लिया। तो यहाँ पे जी मुझे लग रहा था ये थोड़ा सा मिक्सचर गाढ़ा, तो फिर मैंने इसमें दूध भी ऐड कर लिया। दूध ऐड करने के बाद अब इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये देखें जी कितना प्यारा केक का मिक्सचर तैयार हो गया। तो अब मैं एक पैन लूँगी, बर्फ़ वाला मैं कोला ही है मेरे पास। तो उसको पैन को मैं सारा ग्रीस कर लूँगी ऑयल के साथ। करने के बाद फिर मैं ना कढ़ाई में, नॉन स्टिक की कढ़ाई है उसमें मैं इसको बेक करने के लिए रख देती हूँ। तो मेरे पास कुकिंग रेंज वाला अवन नहीं है, गैस वाला। तो मैंने कभी माइक्रो ओवन में मैंने कभी केक नहीं बनाया। तो मैं या प्रेशर में तो या फिर कढ़ाई वगैरह में केक बनाती हूँ। तो बहुत मज़े का केक बनता है और ऊपर से भी इतना प्यारा कलर आ जाता है और नीचे से भी। तो केक बहुत मज़े का और स्पंजी केक तैयार होता है। तो आप भी इस वाले आइडिया से तैयार करिएगा। देखिए मैंने इधर चाय रखी हुई है, तो चाय पी बनाते बनाते बस एकदम से केक का मूड बन गया। तो मैंने चाय फिर उधर ही उसका चूल्हा ऑफ कर दिया। मैंने कहा चले आधे घंटे में केक तैयार हो जाएगा, तो फिर चाय के साथ ही फिर केक भी लेंगे। तो जी यहाँ पे मैंने केक बेक करने के लिए रख दिया है। पहले थोड़ी सी मैंने आंच तेज़ की है, अब इसको मैंने आंच कम कर दी और जो उसका कढ़ाई का सुराख था वो भी मैंने बंद कर दिया। तो देखें जी कितना प्यारा केक मेरा बेक हो रहा है। तो बस आधा घंटा लगता है इसको बेक होने में। अब देखेंगे जी, नाइफ़ आप इसमें डाल के देखें, अगर आपकी बिल्कुल नाइफ़ क्लियर निकलती है तो जी आपका केक है रेडी। तो यहाँ पे मेरा केक हो गया है बिल्कुल रेडी। तो स्पंजी केक तैयार है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखें जी केक ने अपने किनारे छोड़ दिए हैं। इसको 5 से 10 मिनट के लिए ना आप वैसे ही छोड़ दें। तो देखिए कितना मज़े का ब्राउनी केक तैयार हो गया है मेरा। तो आप लोग भी सब मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों के कैसे रोज़े गुज़र रहे हैं। तो जी यहाँ पे मैंने चाय भी डाल ली और साथ में केक। तो अब मैं चाय लेके तो नीचे जा रही हूँ, तो फिर हम बैठ के चाय एंजॉय करेंगे। तो जी ये है दूसरा दिन। तो दूसरे दिन की मैं अफ्तारी की तैयारी आपके साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। तो फिर मैंने फ़ौरन से जल्दी से बना लिया। तो फिर बनाते बनाते जब बैठे हैं अफ्तारी के लिए तो फिर मैंने कहा, तो जी मैंने बनाए थे आलू चिप्स के पकोड़े और साथ में समोसियाँ जो मैंने आपको दिखाई थी वो मैंने इकट्ठी बना के रख ली। तो साथ में मैंने वो फ्राई कर ली। तो बस यही थी आज की हमारी अफ्तारी। तो मैं साथ में आपको बाहर दिखा रही थी कि माशाल्लाह इतनी रौनक होती थी यहाँ पे, पहले इतनी ज़्यादा रौनक होती थी। अब सन्नाटा पड़ा हुआ है बाहर, कोई बंदा बशर ही नहीं है बाहर गलियों में। तो अल्लाह मियाँ जल्दी से जल्द ये वबा को ख़त्म कर दे और दोबारा दुनिया की रौनकें बहाल कर दे। तो जी बस इसी तरह ही है। मैं कहती हूँ जब अफ्तारी का टाइम होता था तो इधर इतनी रौनक होती थी
अब कोई रौनक वाला नाम ही नहीं है, सन्नाटे पड़े हुए हैं। तो जी ये था, मैंने साथ में सारी सफाई वगैरह कर ली थी अफ्तारी से पहले। तो जी यहाँ पे मैंने सारा घर भी क्लीन कर लिया है, क्योंकि अफ्तारी के बाद फिर हिम्मत नहीं इतनी ज़्यादा रहती। तो यहाँ पे साथ साथ में सारा काम करके फारिग हो गई हूँ। तो मैंने साथ में बनाई थी बिरयानी, चिकन बिरयानी। तो साथ में बस अब दस्तरखान तैयार है, तो मेरे हस्बैंड आ जाएंगे और इतनी देर में भी रोज़ा खुल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम बैठ के अपने दस्तरखान पे कुछ दुआ वगैरह मांग लेंगे। तो मेरे हस्बैंड जो है वो फिर दुआ मांगते हैं, फिर दुआ मांगने के बाद फिर हम इंशाल्लाह फिर रोज़ा अफ्तार करेंगे। तो जी अल्लाह मियाँ सब के दस्तरखान को हरा भरा रखे और सबके घरों में इसी तरह ही रौनक को बहाल रखे, क्योंकि रमज़ान का एक ऐसा महीना है जिसमें सारे कुल आलम जो मुसलमान हैं सब एक टाइम पे रोज़ा रखते हैं और एक टाइम पे रोज़ा खोलते हैं। तो ये बहुत प्यारा अल्लाह का निज़ाम है। तो जी यहाँ पे अफ्तार हो गया है, तो इसके है दूसरा दिन। तो दूसरा दिन मैंने ये सिलाई मशीन का भी कुछ काम था, तो मैंने अपना सूट स्टिच कर रही थी। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ कुछ अपने स्टिचिंग के आइडिया भी शेयर करती हूँ। तो जी यहाँ पे मैं बना रही थी वी शेप में गला, और मैंने उसको लगाई थी डोरी पाइपिंग। तो ये ग्रीन कलर है, तो ग्रीन कलर की मैंने इसके 8 कलर की डोरी पाइपिंग, ये बड़ी प्यारी पाइपिंग थी। पाइपिंग के ना साइड पे ना पीको वाला बना हुआ है, तो ये लग के बहुत प्यारी लगी। तो जो घर में अवेलेबल था तो मैंने फ़ौरन से उसी से सूट को स्टिच कर लिया, क्योंकि सूट तो मैं काफ़ी देर पहले के लेके आई हुई थी और अब बाज़ार भी, मार्केट्स वगैरह भी बंद है, तो मार्केट वगैरह में नहीं जाया जा रहा। तो फिर घर में ही जो चीज़ें हैं थी तो मैंने उसी के साथ इस सूट को स्टिच किया। तो बड़ा ही प्यारा सूट बना था ये। तो मैं उसके साथ आपको इसका पूरा आइडिया भी आपको दूंगी। तो ऊपर मैंने इसके लगा लिया था डिज़ाइनिंग के लिए शलवार का जो कपड़ा था वो मैंने ऊपर चेस्ट पे लगा लिया था। तो ये बड़ा प्यारा डिज़ाइनिंग बन गई थी। तो जी मेरी सिलाई मशीन जो है वो हाथ वाली है, तो इसलिए आपको ज़रा स्टिचिंग करने में भी आराम से ये स्टिच होते हैं, क्योंकि हाथ वाली मशीन का और ही हिसाब होता है और दूसरी मोटर वाली मशीन तो फटाफट कपड़े स्टिच कर देती है। तो जी यहाँ पे मेरा गला रेडी होने वाला है, तो मैं इसको नीचे वाला जो है वो बंद करने के लिए पट्टी को, तो मैं नीचे इसके शलवार का कपड़ा लगा लूँगी और इसके ऊपर फिर बटन अटैच कर दूँगी। तो बड़ा प्यारा लुक बनती है ये गले की। सादे सूट पे आप इस तरह का गला बनाएं तो बहुत प्यारा गला लगता है। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों की कैसे रोज़े जा रहे हैं और कैसे आप लोगों ने शॉपिंग वगैरह की है कि नहीं की, क्योंकि मार्केट वगैरह तो सारी बंद है। तो लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि बाज़ार में कुछ दुकानों पे कपड़े सेल हो रहे हैं। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने ईद की शॉपिंग की है कि नहीं, ऑनलाइन कपड़े मंगवाए हैं कि बाज़ार में जाके आपने ख़रीदे। तो जी यहाँ पे मेरा हो गया है पूरी कमीज़ जो है वो स्टिच हो गई है। तो फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने ये घर में ही पड़े हुए थे मेरे पास टसल्स, तो मैंने वो लगा दिए और नीचे घेरे पे भी मैंने शलवार का कपड़ा लगा के तो उसका बॉर्डर बना लिया और साथ में सारी डोरी पाइपिंग लगा ली है। तो ये बहुत प्यारा सूट बन गया था। और बाजू जो है मैंने वो लगाए हैं, आगे शलवार वाली पट्टी लगा के तो मैंने चुनट वाले बाजू बनाए हैं, फूलदार बाजू जिसको कहते हैं वो बनाए हैं। तो इंशाल्लाह जब मैं पहनूंगी तो फिर आपको इसका आइडिया दिखाऊंगी। तो जी ये है इसी दिन का अफ्तारी का टाइम। तो अफ्तारी टाइम मैं बना रही थी पकोड़े। तो पकोड़ों में मैं डालती हूँ आलू पालक और प्याज और हरी मिर्च और थोड़ा सा बेसन में इतना ज़्यादा नहीं डालती। तो साथ में जो मैंने समोसियाँ रखी हुई थी वो भी मैंने साथ में फ्राई कर ली थी।
तो इसमें मैंने डालूँगी आलू, प्याज और पालक में 1 चम्मच मैंने नमक, मिर्च और गरम मसाला थोड़ा सा ऐड करके। तो सिंपल सी रेसिपी तरीके से ये पकोड़े बनते हैं, लेकिन बनते बहुत मज़े के हैं, क्रिस्पी। आप इसमें थोड़ा सा बेसन डाल लें तो ये बहुत मज़े के और क्रिस्पी से पकोड़े तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे जी बस मेरे पकोड़े होने वाले हैं रेडी। तो इसके साथ ही मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।